पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में मचे बवाल को लेकर जब कोर्ट में जज जमशेद पारदीवाला ने अपनी सख्त टिप्पणी की तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अंधभक्त भी बौखला उठे और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहकर के ट्रेंड कराने लगे। जो देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है उसी का अनादर करते हुए ये देश के अंधभक्त दिखाई दिए। और यही चीजें किसी उर्दू नाम वाले के साथ होती तो अब तक देश में बवाल मचा दिया गया होता भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और जो आए दिन सोशल मीडिया पर और खास तौर पर नेशनल मीडिया पर जो नफरत जो जहर बोया जा रहा है उसको लेकर के भी जस्टिस जमशेद पारदीवाला का बड़ा बयान सामने आ गया, जिसे हड़कंप मचा हुआ है। और एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये देश में जो सोशल मीडिया और खास तौर पर गोदी मीडिया ने जो नफरत फैलाई है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। क्या कुछ कहा है जस्टिस ने, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। About the role of media. A trial is essentially a process to be carried out by the courts. However, in the modern day context, trials by digital media are an undue interference in the process of justice dispensation, crossing that Lakshman Rekha many a times. This is especially all the more worrisome when those sections of people start scrutinizing the judicial process who possess only the half-truth, those for whom the concepts of judicial discipline, binding precedents, and inherent limitations of judicial discretion are elusive. This section of people, the half-truth knowledgeables, are a real challenge to the dispensation of justice through the rule of law. Social and digital media is nowadays primarily resorted to expressing personalized opinions more against the judges per se, rather than a constructive critical appraisal of their judgments. This is what is harming the judicial institution and lowering its dignity. The constitutional courts have always graciously accepted informed dissents and constructive criticisms, but their thresholds have always debarred the personalized agenda-driven attacks on the judges. This is where the digital and social media needs to be mandatorily regulated in the country to preserve the rule of law under our constitution. Attacks attempted at judges for their judgments lead to a dangerous scenario wherein judges would have to pay greater attention to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of respect for the courts. तो दोस्तों, आपने सुना नुपुर शर्मा पर टिप्पणी करने वाले जस्टिस पारदीवाला बोले सोशल मीडिया पर लगाम लगाने पर विचार करे संसद। सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां न्यायिक संस्थान को नुकसान पहुंचा रही हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब नुपुर शर्मा को लेकर के बयानबाजी की गई तब जाकर के सुप्रीम कोठा जो सोशल मीडिया पर अंधभक्तों द्वारा ट्रेंड किया गया उसको लेकर के जस्टिस जमशेद पारीकर भड़के हुए दिखाई दिए और साफ शब्दों में सख्त टिप्पणियां की, जो कि आपने सुना कि किस तरीके से नफरत को बढ़ावा देने का काम केंद्र की सरकार द्वारा किया जा रहा है।
और देश की संसद में ऐसा कानून पास होना चाहिए जिसके चलते जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाई जाती है वो उंगली ना उठाई जा सके, क्योंकि देश के लोगों को एक आखिरी उम्मीद होती है न्यायपालिका से, और जब न्यायपालिका का ही देश में अपमान होगा तो ऐसी तस्वीरें देश के लिए घातक साबित होंगी। और क्या कुछ कहा है खासतौर पर जस्टिस पारदीवाला ने, एक बार उनके बयान पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमशेद पारदीवाला ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि कोर्ट के फैसले बहुमत के विचारों के अनुरूप हुई हों। जस्टिस पारदीवाला ने संवेदनशील मामलों में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर इन दिनों सोशल मीडिया में खूब चर्चा चल रही है। जस्टिस पारदीवाला इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस HR खान स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि लोकतंत्र में हमने इस बात को चुना है कि हम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक चलेंगे। किसी मामले को सुनते समय जजों को उस पर समाज के विचार का कभी पता होता है, कभी नहीं, लेकिन वे उससे प्रभावित नहीं हो सकते। वे कानून के मुताबिक ही अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस पारदीवाला ने उदाहरण देते हुए कहा, देश में आजादी के बाद ज्यूरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इसकी वजह यही थी कि इसमें बहुमत की बात मानी जाती थी। ये जरूरी नहीं कि बहुमत की राय ही न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट जज बनने से पहले गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे पारदीवाला ने समलैंगिकता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला समाज के बहुमत की राय से अलग दिया गया था। जस्टिस पारदीवाला ने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग का चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसका न्यायिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। जज ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत शक्तिशाली माध्यम हैं। कई बार इनके जरिए संवेदनशील मामले में कोर्ट के बारे में गलत राय बनाने की कोशिश की जाती है। सरकार और संसद को इस पर विचार और उचित कानून बनाने की आवश्यकता है। और ये सख्त टिप्पणी तब आई है जब नुपुर शर्मा को लेकर के जस्टिस पारदीवाला ने अपनी सख्त टिप्पणी की थी और फटकार लगाते हुए नुपुर शर्मा को कहा था कि ये कोर्ट परिसर है, आपके सत्ताधारी पार्टी का अदालत का कमरा नहीं जिसमें आकर के आप अपने हिसाब से जज को तमाम चीजें समझाने की कोशिश करेंगी। और साफ तौर पर यह भी कहा था कि आपने जो माफी मांगी उस माफी मांगने में आपने देर कर दी, जिसकी वजह से देश में बवाल मचा। अगर उदयपुर की घटना को लेकर के देखा जाए, अमरावती की घटना को देखा जाए, चाहे रांची की घटना को देखा जाए, साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा कि इन तीनों घटनाओं के लिए जिम्मेदार सिर्फ कोई शख्स है तो नुपुर शर्मा। और नुपुर शर्मा को टारगेट किया तो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल बुरी तरीके से बौखला गया और शर्मनाक हरकत को ही अंजाम दे डाली। कोर्ट की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद जमशेद पारदीवाला भड़के हुए दिखाई दिए और सब शब्दों में इस बार भी सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलाया गया कोर्ट को लेकर के उस पर सख्त आपत्ति जाहिर की और साफ शब्दों में कहा कि जो कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें गलत बताने की कोशिश करते हैं या गलत ढंग से पेश करते हैं। संसद में इस चीज को लेकर के कानून बनाने की जरूरत है और हर फैसले बहुमत के हिसाब से नहीं दिए जा सकते, जिसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।